Hello, my all sweethearts. Welcome back to Tisha's channel. Let's continue a vampire jail love story, episode 7. ओके सो यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स और टीचर के लिए वो शिमला ट्रिप एकदम हॉरिबल ट्रिप बन जाती है। पाखी ड्रंक हो गई थी। ड्रंक हालत में अपनी टीचर को किस कर रही थी। जंगल में गई थी। जंगल में उसे एक वैम्पायर देखने को मिली। वहाँ पे अक्षिता उसे बचाकर होटल रूम में ले आती है। होटल आती है तो सारे लोग डरी हुई थी कॉज वहाँ तक वैम्पायर की वो न्यूज़ चली गई थी। पुलिस आता है और पुलिस कहता है कि यहाँ पे अगर इतने दिनों से ऐसे वैम्पायर की कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है दैट्स मीन वो वैम्पायर इस यूनिवर्सिटी की कोई टीचर या फिर स्टूडेंट ही है। कॉज वैम्पायर तो कोई बर्ड नहीं है कि ट्रीज पर बैठे रहेगा। ऑफ कोर्स वो एक इंसान ही होता है। पाखी बहुत टेंस में आ जाती है कॉज उस जंगल में उसने जो वैम्पायर देखी है वो प्रिया थी और वो बस सोच ही रही थी क्या वो सबको बता देगी कि प्रिया ही है वो वैम्पायर। पुलिस मैनेजर और प्रोफेसर तीनों ही बहुत टाइम तक बात करता है। पुलिस चले जाने के बाद मैनेजर प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ से चला जाए कॉज पुलिस ने जैसा कहा कि उनमें से ही कोई वैम्पायर है तो मैनेजर इस होटल के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इसीलिए सारे लोग शिमला छोड़ के अपनी जगह पे वापस आती है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। मॉर्निंग स्टार्ट होती है पाखी के बेडरूम से। पाखी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रही थी तभी उसकी रूम पे डोर नॉक होती है। पाखी जल्दी से कहती है गुड्डू मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तुम जाओ यहाँ से। तभी डोर के उस पार से कहती है गुड्डू नहीं, तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ, डोर खोलो। पाखी कहती है नो मॉम प्लीज़, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे देर हो रही है, आप जाओ। उसकी मॉम कहती है यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी? आज से तुम उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे। वो एक यूनिवर्सिटी है या फिर मर्डर प्लेस? न्यूज़ में क्या आया है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक वैम्पायर है? তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছো? একদম ওই ইউনিভার্সিটিতে আমি তোমাকে একদম যেতে দেবো না, চুপচাপ ঘরে থাকবে। ओके गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी स्टोरी में एक बंगाली कैरेक्टर रखी है तो दैट्स वाई मैं बंगाली बोल रही हूँ। अगर मैं बंगाली नहीं कहूँगी तो फिर बंगाली कैरेक्टर की कोई मतलब नहीं है। और मेरे सारे स्वीट हार्ट्स में से 80% लोगों को बंगाली नहीं आती है तो मैं जिस जगह पे बंगाली बोलूँगी उसी लाइन को अगेन हिंदी में कहूँगी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पाखी की मॉम कहती है तुम पागल हो गया क्या? मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। पाखी कहती है मॉम वैम्पायर रात में अटैक करती है, दिन में नहीं। उसकी मॉम कहती है तुम्हें वैम्पायर के बारे में कुछ नहीं पता है। अब बैंकॉक वैम्पायर कोरियन सीरीज़ में शिल्पा को तो सारे लोग दिन में ही अटैक कर रही थी। पाखी अपने रूम की डोर को ओपन करते हुए कहती है मॉम वो सीरीज़ थी, ये रियल लाइफ है। उसकी मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं पता है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। ये कहते ही उसकी मॉम उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे अपने रूम से लेके जाती है। हॉल रूम पे उसके डैड गुड्डू टीवी देख रहा था एंड ऑफ कोर्स वैम्पायर वाली न्यूज़ ही चल रहा था। उसकी मॉम पाखी को ले आकर उसकी डैड से कहती है দেখো তোমার মেয়ে কি বলছে, ইউনিভার্সিটি যাবে বলছে, এইগুলো আমার একদম ভালো লাগে না, বাচ্চারা কথা শোনে না, একদম बाजे लगे। बट पाखी की क्या, वो थोड़ी ना अपनी मॉम डैड की बात सुनेगी। उसे तो यूनिवर्सिटी जाना है मतलब जाना है। कॉज 2 दिन से एक पर्सन के साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट हो चुकी है एंड उसने मैसेज किया है कि वो यूनिवर्सिटी आ रही है तो पाखी कैसे नहीं जाएगी। यूनिवर्सिटी की फेमस गर्ल जिसके लिए सारे स्टूडेंट्स पागल है वो लड़की किसे इम्पोर्टेंस दे रही है, ये मानो अंदर से ही एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स देती है। तो अगले सीन में यूनिवर्सिटी दिखा जाती है एंड एज यूजुअल गायत्री मैम की फर्स्ट क्लास होती है। शिमला वाली उस इंसिडेंट के बाद सारे स्टूडेंट्स एकदम चुपचाप हो गई थी। वो लोग एकदम ध्यान से गायत्री मैम की क्लास पर बैठी हुई थी। सब लोग मैम की ओर देख तो रही थी, उनकी बातें सुन तो रही थी पर सबके दिमाग
कल रात की उस इंसिडेंट पर ही अटकी हुई थी। अगले सीन में क्लास एंड हो जाने के बाद पाखी सीढ़ियों से नीचे सेकंड फ्लोर में आ रही थी अपनी दूसरी क्लास को अटेंड करने के लिए। पर वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आती है तभी कोई उसे पीछे पुल करती है और वॉल पर प्रेस करती है। पाखी जल्दी से अपनी हेड को ऊपर करती है। वो थी गायत्री मैम। वो फर्स्ट टाइम गायत्री मैम को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। गायत्री मैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, व्हाट हैपन पाखी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पाखी भी एकदम कोल्ड वॉइस में कहती है, कुछ नहीं, मेरी सेकंड क्लास है, मुझे जाना चाहिए। गायत्री मैम उसकी थोड़ी और क्लोज आकर कहती है, क्यों? कल होटल पे मेरे बेडरूम पर तो तुम मेरे ऊपर थे, तब तो तुमने मेरी क्लोज आकर मुझे किस की, तो अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? एंड तुमने ही बताया है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोई नीड नहीं है, कॉज तुम जानते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। सो नाउ अब ऐसा बिहेव करने की क्या मतलब है? पाखी एकदम साइलेंट थी। वो बस एकदम चुपचाप अपने टीचर की ओर देख रही थी। तभी गायत्री मैम अपनी वॉइस को थोड़े लाउड करते हुए कहती है, बताओ पाखी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पाखी एकदम साइलेंट थी। वो भी सडनली थोड़ी लाउडली कहती है, इग्नोर नहीं करूँगी तो आपको क्या करूँगी? एंड लाइक, आप मुझे लाइक करते हो, मैं नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप मुझे लाइक करते हो। फिर अपनी शोल्डर से वो गायत्री मैम के हाथ को हटाते हुए कहती है, एंड प्लीज़ ऐसे इनोसेंट बनने की नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। गायत्री मैम थोड़ी शॉक्ड होती है। पाखी की बातें सीधा उनके दिल पे लगती है, पर वो अपनी उस फीलिंग्स को हाइड करते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज पाखी, अभी भी तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। और कुछ नहीं, एटलीस्ट एक स्टूडेंट अपने टीचर को रिस्पेक्ट करती है और करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये बात बोलनी पड़ेगी। और तुम मेरे बारे में क्या जानते हो क्या नहीं, आई रियली डोंट केयर। कॉज तुम जो भी सोच रहे हो, जो भी समझ रहे हो राइट नाउ, वो सब कुछ गलत है। पाखी कहते हैं, अच्छा आप जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? दैट्स मीन आप वो हो, आप वो पर्सन हो जो क्या? बताओ पाखी, क्या? जो क्या? मैं क्या करती हूँ? पाखी कहती है, जो लोगों की खून पीती है, आप एक वैम्पायर हो। गायत्री मैम को बहुत शौक लगती है। पाखी ये बात कैसे जान गई? गायत्री मैम बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है, पाखी आर यू सीरियस? तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक वैम्पायर हूँ? आर यू सीरियस पाखी? अगर मैं वैम्पायर होती तो मैं उसी दिन तुम्हें बाइट करती जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर में लेके आई थी। पाखी कहती है, मुझे नहीं जानना है कि आपने उस दिन मुझे बाइट क्यों नहीं की। और वो प्रिया भी एक वैम्पायर है। मैंने आपकी होटल रूम पे उसकी पिक्चर देखी थी। प्रिया तो एक स्टूडेंट है ना, आपके साथ तो उसकी कोई लिंक नहीं है, तो उसकी फ़ोटो आपके बेडरूम पे क्या कर रही थी? मैंने जंगल पे देखा था कि प्रिया ही वो वैम्पायर थी जो उस शहर की खून पी रही थी। और आपके बेडरूम में प्रिया की तस्वीर थी। हो ना हो आपके साथ प्रिया की कुछ तो लिंक है, और अगर प्रिया वैम्पायर है तो आप भी वैम्पायर हो। सो प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे सब कुछ पता है, आप इतनी इनोसेंट मत बनो। पाखी की ये सारी बातें सुनकर मानो गायत्री मैम की होश उड़ जाती है। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। पाखी इतने सब कुछ कैसे जानती है? और वो फ़ोटो, शिट, वो फ़ोटो तो वो छुपाना ही भूल गई थी। गायत्री मैम पाखी की ओर जाके उसे होल्ड करते हुए कहती है, देखो पाखी, तुम जो भी सोच रहे हो वो सब कुछ गलत है। मैं वैम्पायर नहीं हूँ और ना ही प्रिया। पाखी कहती है, अच्छा आप ये कैसे जानते हो कि प्रिया वैम्पायर नहीं है? और प्रिया की फ़ोटो आपके रूम पे क्या कर रही थी, बताओ। इसके आंसर है आपके पास? कौन है प्रिया? प्रिया आपकी क्या लगती है? गायत्री मैम पाखी को छोड़ देती है, कॉज उनके पास कोई आंसर नहीं थी। पाखी कहती है, सी
आपके पास इसका कोई आंसर नहीं है, और होगा भी कैसे, आप तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। ये कहते ही पाखी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गायत्री मैम पीछे से कहती है, बट पाखी लिसन, मेरी बात तो सुनो। पाखी चली जाती है। गायत्री मैम सोचती है, स्टिल तुम जो भी सोच रहे हो पाखी, वो सब कुछ गलत है। टाइम आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी, पर अभी के लिए मेरे पास इसके कोई आंसर नहीं है। पाखी आगे जाकर रुक जाती है और टर्न करके कहती है, एंड प्लीज़ आप मुझसे ऐसे क्लोज होना बंद करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि आप और प्रिया एक वैम्पायर है। तो आप मुझसे दूर रहे, ये आपके लिए अच्छा है। अगले सीन में पाखी के फ़ोन पर एक मैसेज आती है। मैसेज होती है अक्षिता की। अक्षिता उसे रात 8 बजे एक जगह पे बुलाई है, एंड ऑल्सो उसने मैसेज किया है कि वो किसी को ना बताए और किसी को साथ भी ना लेकर आए, बस वो अकेली वहाँ पर आए। पाखी उसे रीड करते ही ऑटोमेटिक उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। क्या अक्षिता उसके लिए कोई सरप्राइज चीज़ प्लान कर रही है? बट क्या अक्षिता उसके लिए क्यों प्लान करेगी? ओके, देखते हैं क्या प्लान है। डेली लाइफ से थोड़ी हटकर वो ड्रेसअप करती है। अगले सीन में अक्षिता की बुलाई गई एड्रेस पर वो चली आती है। जगह बहुत ही सुनसान थी, ये कोई होटल या फिर रेस्टोरेंट नहीं थी। पाखी अपने हैंड वॉच को देखती है, ठीक 8 बज रहे हैं। पाखी इधर उधर देखते हुए कहती है, हेलो हेलो, कोई है? अक्षिता अक्षिता, आप कहाँ हो? क्या आपने मुझे बुलाया? मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हो? प्लीज़ बाहर आ जाइए, मुझे थोड़ी डर लग रही है, ये प्लेस काफ़ी सुनसान है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पर इतने सब कुछ बोलने के बाद भी किसी की भी कोई आंसर नहीं आती है। पाखी को थोड़ी डर लगती है। तभी सडनली चारों ओर एकदम लाइट्स ऑन होती है। जैसे ही चारों ओर लाइट्स ऑन होती है, वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पाखी चारों ओर देखती है, किसी ने मानो अपने हाथों से उस प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है, लाइटिंग से, बलून से। वो बस देख ही रही थी, कॉज वो प्लेस बहुत सुंदर थी। फिर उसके सामने की प्लेस पर भी लाइट्स ऑन होती है। लाइट्स ऑन होते ही पाखी नोटिस करती है वो प्लेस बहुत स्पेशल तरीके से किसी ने सजाई है। एक टेबल थी, 2 चेयर थी, सामने बहुत सारी बलून्स और फ्लावर्स रखी हुई थी। टेबल पर वाइन की ग्लास, पेस्ट्री एंड कुछ डिनर की अरेंज की गई थी। तभी पीछे से कोई आकर उसकी दोनों आंखें होल्ड करते हुए कहती है, सरप्राइज। पाखी समझ जाती है ये वॉइस और किसी की नहीं, अक्षिता की थी। अक्षिता बहुत स्माइल करते हुए पाखी के सामने आकर कहती है, तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आई? पाखी नोट करते हुए कहती है, पर आपने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज क्यों की? अक्षिता कहती है, वेल मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले आओ मेरे साथ। ये कहती अक्षिता उसके हाथ को होल्ड करते हुए उस टेबल की ओर ले जाती है। पहले चेयर को बाहर निकालकर वो पाखी की शोल्डर को होल्ड करते हुए उसे चेयर में बिठाती है, एंड देन वो खुद जाके दूसरी चेयर पे बैठती है। फिर वो कैंडल्स ऑन करती है और 2 वाइन की ग्लास में वाइन डालती है। दोनों ग्लास में रेड वाइन डालकर वो एक ग्लास पाखी की ओर देती है। पाखी उस ग्लास को देखते हुए कहती है, बट आपने बताया नहीं। अक्षिता कहती है, ओके मैं बताती हूँ, पहले तुम ये लो, थोड़ी चिल करो, मैं दिन बताती हूँ। पाखी उसे लेती है एंड थोड़ी सी पीती है। फिर अक्षिता क्लैपिंग करके एक नहीं 4 वेटर को बुलाती है। वो चारों लोग ही अपने साथ डिनर लेके आती है। डिनर की डिशेस देखकर पाखी एकदम सरप्राइज हो जाती है, कॉज वो सारे डिशेस बहुत एक्सपेंसिव थे। कुछ ऐसे डिशेस भी थी जो बस वो कुछ सीरीज़ में देखी थी, वो सारे डिश भी यहाँ मौजूद है।
वो 4 वेटर सब डिशेस रखकर चारों ओर कैंडल जलाकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट आता है एक और वेटर, उसके हाथ में बहुत बड़ा एक प्लेट था। वो आकर प्लेट को एकदम सारे डिनर के बीच में रखता है। वो थी एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव रेड वेलवेट केक। अक्षिता इशारा करती है उसे चले जाने के लिए। वो पर्सन नोट करती है एंड चला जाता है। पाखी ये सब कुछ देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। वो जल्दी से कहती है, बट इतने सब कुछ किसके लिए और क्यों? अक्षिता स्माइल करते हुए कहती है, ओके सो नाउ टाइम आ चुकी है तुम्हें बताने की। फिर वो टेबल से एक रेड रोज लेती है। अपनी चेयर को छोड़कर वो पाखी के सामने आकर उसे सरप्राइज कर देते हुए अपनी नींद से बैठती है। यूनिवर्सिटी की इतनी पॉपुलर लड़की को अपने सामने नीज पर बैठते हुए देखकर पाखी की गुस्बम्स आ जाती है। उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग बहुत बढ़ जाती है। वो जल्दी से उसे रोकने ही वाली होती है, तभी अक्षिता कहती है, पाखी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बन के रहोगे? विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? अक्षिता की ये बात सुनकर पाखी एकदम ब्लैंक हो जाती है। आई मीन सीरियसली? अक्षिता कॉलेज की पॉपुलर गर्ल, वो उसे प्रपोज कर रही है जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी के लोग पागल है। वो मुझे प्रपोज कर रही है और ऐसे। पाखी बहुत इमोशनल हो जाती है और खुद पर बहुत प्राउड फील कर रही थी कॉज अक्षिता ने उसे चूज़ की। उसकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाती है। अक्षिता जल्दी से कहती है, हे तुम रो क्यों रहे हो पाखी? आई एम रियली सॉरी, अगर मैंने तुम्हें रुला दिया तो मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं तो बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, बट अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तो क्या है तुम्हारी आंसर, यस और नो? पाखी रोते हुए नोट करती है। अक्षिता बहुत हैप्पी होती है। उसने सोचा नहीं था कि पाखी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। अक्षिता जल्दी से उठकर उसे अपनी गोदी में उठाकर एकदम घूमने लगती है एंड कहती है, यू पागल, ऐसे रोते हुए कौन प्रपोजल एक्सेप्ट करती है? बट थैंक यू सो मच पाखी, तुमने मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट की। आई नेवर थॉट कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। पाखी स्माइल करती है एंड अक्षिता को हक करती है। पीछे पाखी की शोल्डर पे अक्षिता की फेस बहुत हैप्पी थी, पर अक्षिता की शोल्डर पे पाखी की फेस थोड़ी डिफरेंट थी। आई मीन क्या उसने ये प्रपोजल अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट की या फिर अपने टीचर से थोड़े गुस्से में आकर? क्या टीचर को जेलसी फील करवाने के लिए वो अक्षिता की प्रपोजल एक्सेप्ट की? बट पाखी अपने अंदर ये फीलिंग्स को हाइड करके स्माइल करती है। अक्षिता पाखी को और भी टाइटली हक कर लेती है। फिर अगेन दोनों टेबल पर आती है। वो रेड वाइन ख़त्म करती है और डिनर करती है। फिर अगले सीन में अक्षिता अपनी लग्जरी कार पे पाखी को उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए आती है। पाखी के पेरेंट्स बाहर ही एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी उस लग्जरी कार को देखकर वो लोग बहुत सरप्राइज होती है और भी सरप्राइज होती है जब वो लोग ये देखती है कि उस कार से उनकी ही बेटी बाहर आ रही है। उसकी मॉम, डैड और गुड्डू एकदम शॉक्ड में था। आई मीन सीरियसली, पहले तो वो लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी कि उस कार से पाखी बाहर आ रही है। पाखी बाहर आकर अक्षिता को बाय कहती है। अक्षिता भी उसे बाय करती है, स्माइल करती है और अपनी कार लेकर चली जाती है। पाखी अपनी हाउस की मेन डोर ओपन करके जब गार्डन एरिया पे आती है तो उसकी मॉम डैड कहती है, के छिलो एत राते कार गाड़ीते करे एली? कौन था वो? इतनी रात में किसके कार में घर आए? पाखी स्माइल करते हुए उनके पास जाकर कहती है, था नहीं, थी। शी इज़ माई फ्रेंड अक्षिता। वो हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मेरी ही क्लास में। गुड्डू उसे टीज करते हुए कहता है, ओहो रिच फ्रेंड। तभी सबको शॉक्ड कर देते हुए अक्षिता की कार रिटर्न आती है।
मेन गेट के सामने आकर अक्षिता लाउडली पाखी को बुलाती है। पाखी उनके पास जाती है। पीछे पीछे भागते हुए गुड्डू भी जाता है। अक्षिता स्माइल करते हुए कहती है, पाखी तुम इतने बुद्धू कैसे हो? तुम्हारी गिफ्ट सब तो यहीं पर रह गई। ये कहते ही बैक सीट से सारे गिफ्ट्स लेकर अक्षिता पाखी को देती है। वो सारे गिफ्ट्स बहुत बड़ी थी और बहुत सारे थी। गुड्डू जल्दी से अक्षिता के पास जाकर कहती है, वाओ ये कार आपकी है? अक्षिता बहुत स्माइल करते हुए गुड्डू की हेड को रब करते हुए कहती है, यस तुम्हें राइड पे जाना है? गुड्डू कहता है, हाँ बिल्कुल मैं अभी जाऊंगा। बट पाखी जल्दी से अपने भाई के पास जाकर कहती है, नो गुड्डू बहुत रात हो चुकी है, उन्हें अपने घर जाने दो, इतनी रात को ड्राइव पे कोई नहीं जाता है। फिर वो अक्षिता से कहती है, नो अक्षिता आई एम रियली सॉरी, वो बच्चा है ना इसलिए इतनी रात को अगेन आपको मेरे लिए वापस आनी पड़ी। अक्षिता कहती है, पाखी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और वैसे भी आज से तो तुम मेरी। अक्षिता बस बोलने ही वाली थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। पाखी की हालत एकदम खराब हो जाती है। अक्षिता खुद को रोक लेती है। पाखी जल्दी से कहती है, आई थिंक आपको जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट, आप ध्यान से जाना। ये कहते ही पाखी गुड्डू के हाथ को होल्ड करते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। अक्षिता उसे दूर से देखते हुए सोचती है, पागल कितनी डरपोक है वो, वैसे भी आज या फिर कल सबको तो जाननी ही है। अक्षिता स्माइल करती है और चली जाती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाती है। पाखी अपने टीचर के साथ कोई बात नहीं कर रही थी। टीचर एज यूजुअल अपनी क्लास में आती है, पर पाखी उन्हें एकदम से इग्नोर करती है। इसी बीच उसकी और अक्षिता की रिलेशनशिप और भी गहरी हो गई थी। अक्षिता उसे एवरीडे लंच पे लेके जाती थी, डिनर पे लेके जाती थी, रात को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती थी। उसे इतनी ज़्यादा हैप्पी रखती थी कि पाखी की लाइफ में उसे छोड़कर कुछ और भी पर्सन है या फिर कुछ और भी है, पाखी एकदम से भूल गई थी। और शिमला वाली उस इंसिडेंट के बाद प्रिया भी यूनिवर्सिटी पे नहीं आती थी। शायद उसे पता चल चुकी थी कि पाखी सब कुछ जान चुकी है, तो उसके लिए बेटर है कि वो यूनिवर्सिटी ना ही आए। अगले सीन में अक्षिता की कार पाखी के घर के सामने थोड़ी दूर आकर खड़ी होती है। लॉन्ग ड्राइव ख़त्म करके अक्षिता पाखी को घर छोड़ने के लिए आई है। कार रुकते ही दोनों एकदम साइलेंस थे। कौन आगे क्या बात कहेगी बस सोच ही रहे थे। फर्स्ट पाखी ही कहती है, तो मैं जाऊँ? ये कहते ही वो अक्षिता की ओर टर्न करती है। अक्षिता भी उसकी ओर देखते हुए नोट करती है। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र पाखी के लिप की ओर जाती है। अक्षिता अपने लिप को लिक करती है। पाखी अपनी आंखें को नीचे करती है। फिर अक्षिता बहुत फोर्स जाके पाखी को ग्रैब करती है। पाखी की हार्ट बीट सडनली बहुत तेज़ हो जाती है। अक्षिता उसके नेक को होल्ड करती है एंड पाखी की आंखों में देखती है। अक्षिता को ऐसे अपनी क्लोज देखकर पाखी की हार्ट बीट और उसके ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अक्षिता को अपने क्लोज आते देखकर पाखी अपनी आंखें बंद करती है एंड अक्षिता धीरे से उसके लिप पर किस करती है। पाखी को गुस्सा आती है। उस दिन ड्रंक हालत में जब अक्षिता ने उसे किस की थी तो वो फीलिंग्स बहुत अलग थी, और नाउ उनकी गर्लफ्रेंड बनकर ये किस बहुत ज़्यादा अलग है। अक्षिता पाखी को किस करते हुए और भी टाइटली उसे अपनी ओर पुल करती है एंड पाखी को टाइटली ग्रैब करके उसके लिप पे बाइट करती है। पाखी की पूरी बॉडी शेक करती है, कॉज किस तो फर्स्ट टाइम थी ही, और ये बाइट। अक्षिता उसे बाइट करके उसके लिप को छोड़ती है एंड और भी टाइटली उसे प्रेस करके उसके लिप को अपने लिप से प्रेस करती है। अक्षिता की किस कुछ ज़्यादा ही पैशनेट थी। पाखी को अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। पाखी जल्दी से खुद को छुड़ाकर पीछे आती है। अक्षिता जल्दी से कहती है, व्हाट हैपेंड पाखी, आर यू नॉट कंफर्टेबल? सी, रिलेशनशिप में ये सब होता ही है। पाखी शेकी वॉइस में कहती है, हाँ पर वो
पाकी कुछ बोल ही रही थी, अक्षिता उसके शोल्डर को होल्ड करती है एंड उसे कर में पुश करती है एंड उसके टॉप में आकर अगेन उसकी लिप को अपने लिप से प्रेस करती है। पाकी और ले नहीं पा रही थी कॉज फर्स्ट टाइम इतनी काफ़ी थी। वो जल्दी से अक्षिता को थोड़े पीछे पुश करते हुए कहती है, अब मेरी घर आ चुकी है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मेरी मॉम डैड मेरे लिए वेट कर रही है। ये कहते ही पाकी और वेट नहीं करती है, कार की डोर ओपन करती है और अपने घर की ओर चली जाती है। उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग अभी भी बहुत तेज़ थी। व्हाट वाज दैट? कार में वो क्या था? पाकी इतनी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी कि वो घूमकर अक्षिता को बाय भी नहीं कह पाती है। वो चलते चलते सुनती है कि अक्षिता की कार बहुत दूर जा रही है। पाकी अपने हाउस के मेन गेट की ओर आ जाती है, पर वो जब डोर ओपन करती है उसे रियलाइज़ होती है उसकी आंखों के सामने मानो सब कुछ ब्लैंक हो गई है। वो रियलाइज़ करती है कि वो बेहोश हो रही है एंड वो नीचे गिरती है और यहाँ पे पाकी किडनैप होती है। ऑल राइट गाइस, आगे क्या होने वाली है जानेंगे वैम्पायर द लव स्टोरी की एपिसोड 8 में। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।